दोस्तों कैसे आप सभी लोग। यार काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, भाई दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल AWTP और मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो यार आज मैं आपको उन्हीं लोगों से मिला देता हूँ जो मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में अभिषेक भाई और केशव भाई हैं। सो इनसे जानेंगे पूरा प्रोसेस क्या था, कहाँ से इनने तैयारी करी थी, टाइपिंग इनकी तैयारी इन्हें कैसे करी थी, फिजिकल कैसा क्या रहता है, उसके बाद एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे तब जाकर आपका मिनिस्ट्री में फाइनल हो सकता है, और कैसे आपको टाइपिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल तो ऑलमोस्ट बहुत ईजी होता है, तो कोई भी लगभग हो ही जाएगा आपसे। सो मिलते हैं अभिषेक भाई और केशव भाई से। सो अभिषेक भाई और केशव भाई हमें यहाँ NPL में मिले हुए हैं, अभी मेरा रेजिमेंट की ड्यूटी थी तो ये आए हुए हैं यहाँ पे। सो अभिषेक भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं यार कहाँ से स्टार्ट करूँ बताओ। अब कहाँ से हो, क्या कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने का क्या सोचा था आपने? मैं यार दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, तो आपके लिए तो यार किंग जॉब है ये। किंग जॉब हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा ग्रेड पे कम है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ और हाई ग्रेड पे हाँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ज्वाइन करने का लोगों का एक मकसद ये हो रहता है कि यार चलो हमें 5-7 घंटे की जो भी हमारी जॉब है वो करेंगे, उसके बाद हमें पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है जिसमें आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है वो हाँ, तो अच्छा कोई बात नहीं। तो मतलब अभी आप फिर भी अच्छा जॉब के साथ ना क्या वर्किंग आवर क्या रहते हैं आपके? वर्किंग आवर होते हैं हमारे 9:30 to 6। वैसे एक्सटेंड भी हो सकता है ये। हाँ, तो हमेशा तो एक्सटेंड नहीं होता वो। नहीं हमेशा नहीं, मतलब कभी कभार वर्कलोड ज़्यादा होता है तो फिर हाँ, वो तो जैसे कि अब भर्ती आ गई तो भाई आपको करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम अलग होता है। बाकी मतलब ये ऑफिस वाली ड्यूटीज़ है। हाँ। और सैटरडे संडे ऑफ? सैटरडे संडे जैसे हमारी स्केलेटल लगती है कभी कभार, जैसे जनरली ऑफ ही होता है। जनरली ऑफ ही होता है। जनरली ऑफ ही होता है। सो तो एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है? साथ में हमारे साथ में केशव भाई भी है। केशव भाई प्लीज़ ज्वाइन अस यार। तो केशव भाई थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हो आप और एग्ज़ाम का कैसे क्या माई सोचा था? सेल्फ हेड कांस्टेबल केशव, और मेरी पोस्टिंग अभी RCL NPL में है, और मैंने प्रिपरेशन जयपुर से की थी। जयपुर अच्छा, का आप रहने राजस्थान वाला से हो? हूँ। हाँ, तो राजस्थान मुझे से तो आप समझ सकते हो कि भाई राजस्थान से बिलोंग ये करते तो हैं। हमारी आइडेंटिटी है मुझे मुझे और हाइट right सही बात है। सही बात है। तो आपने ये एग्ज़ाम का थोड़ा प्रोसेस बताइए, क्या पैटर्न होता है इसका, एग्ज़ाम में क्या क्या मतलब इंग्लिश कितने नंबर की होती है, GS कितने नंबर की होती देखियो है? एग्जैक्ट तो मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम दिए, इसके साथ साथ और भी नौकरियां लगी। अच्छा, इसके अलावा भी कौन और कौन सी नौकरियां लगी? मेरी CRPF SI लगी थी। अरे क्या बात और कर रहा हूँ। CRPF SCM में भी लगा था मैं। अच्छा इसी 26 फरवरी को मेरा 2 जॉइनिंग लेटर मिले थे मुझे। एक अजमेर मिला था, हाँ एक यहाँ था, तो मैं अजमेर लेने गया था। अच्छा CRPF का जो GC1 सुना है अजमेर में, हाँ हाँ हाँ। वहाँ मिला था। तो फाइनली आपने फिर दिल्ली पुलिस SCM ज्वाइन करी है? हाँ, दिल्ली पुलिस SCM ज्वाइन किया है, क्योंकि एक तो फिक्स एक जगह पे ड्यूटी है, दूसरे घर पे जाने के लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। हाँ हाँ, तो मतलब सैटरडे संडे को आप घर चले जाते होंगे? सैटरडे संडे हमेशा तो नहीं, कभी कभी स्किप कर देता हूँ, बाकी मैं जा सकता हूँ जाना चाहूँ तो। और उसके साथ ही 60 छुट्टियाँ होती है, उसके मतलब टोटल छुट्टियाँ 60 होती है। हाँ, तो सैटरडे संडे 104 तो ये हो गए, और 60 छुट्टियाँ तो लगभग आधा साल कहीं ना कहीं छुट्टियाँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट का SCM ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि आपकी सैटरडे संडे की ऑफ रहती है, ऊपर से फिर फिक्स ड्यूटीज़ हैं, फिक्स आवर्स की ड्यूटीज़ हैं। फर्दर आप कुछ करना चाहते हो डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जॉब मानी जाती है SCM की। कई बार एक लड़का था जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ना ज्वाइन करके उसने दिल्ली पुलिस SCM ज्वाइन करा था। सो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। एक हमारे दिल्ली पुलिस से थे हेड कांस्टेबल, वो BSF में सब असिस्टेंट कमांडेंट लगे थे, बाद में फिर वो SCM ज्वाइन कर लिए, तो उनको आगे पढ़ाई करनी होगी, तो उनको कुछ ऐसा लगा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि लोग SCM ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं और क्यों बेनिफिशियल है SCM। हाँ तो हाँ केशव भाई बताइए। एक फोर्सेज में ऑर्गेनाइज लाइफ मिलना बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली और SCM विद यूनिफॉर्म सर्विस। हाँ, SCM ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको एक ऑर्गेनाइज लाइफ मिल सकती है। जैसे 9 to 6 मान लो, या फिर 10 to 6 आप ऑफिस जाओ, उसके बाद आप फ्री हो, समझ रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली फ्री हो, कभी कभार लेट आवर्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लग जाती है, तो एक्सेप्शनल होता है, बट ऐसा नहीं है जैसा थानों में होता है। हाँ। उनमें कोई ऑर्गेनाइज लाइफ नहीं होती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। चलो तो आगे हम जानेंगे। तो भाई ने अब इनने तो मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, CGL की तैयारी करे, तो डेफिनेटली इनको इस सिलेबस में का इनका ऑलरेडी कवर ही होगा। पर इनने फिर भी इनका क्या नंबर रहा था, कैसे इनने एग्जाम में का जो पैटर्न था उसके बारे में थोड़ा बताइए यार, क्या नंबर था आपके? टाइपिंग का तो मैं आपको बताऊं कि मेरी 50 से अबव आई थी स्पीड टाइपिंग। हाँ, तो इतनी 50 यार, लोगों को ना 35 लाने में
30 लाने में हालत ख़राब हो जाती है, 50 से हमने सच बताऊं तो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने तो, क्योंकि एग्जाम में मेरे 71 कुछ नंबर थे 71 हाँ, हाँ तो टाइपिंग में करने ही थे डेफिनेटली। हाँ, तो टाइपिंग में बहुत मेहनत की थी मैंने 7 to 8 मंथ रेगुलर टाइपिंग प्रैक्टिस की थी। अच्छा हाँ 7 to 8 मंथ। हाँ, और उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि मेरी स्पीड घर पे तो आ जाती थी 60 से 70 के बीच। क्या बात कर रहे हो, इतनी स्पीड आ जाती थी, वो भी एक्यूरेसी के साथ। 7 to 8 मंथ मतलब 1-1 घंटे 2-2 घंटे क्या टाइम दिया हाँ, होगा? 1-1 घंटे 2-2 घंटे। लास्ट टाइम में जैसे स्टार्टिंग में 1 घंटे करता था हाँ और उसके बाद जब एग्जाम टाइम आ गया राइट। तो जैसे 1-2 महीने बच रहे हैं तब फिर मैं ऐसा था कि दिन में 2-2 3-3 घंटे भी किए मैंने प्रैक्टिस। सो हम अभिषेक भाई से जानेंगे भाई आपने टाइपिंग की तैयारी कैसे करी, क्योंकि टाइपिंग जैसा कि भाई बता रहा है 8 से 9 महीने इनको लग गए थे उस स्पीड तक पहुंचने के लिए, तो आपने तैयारी कैसे करी है टाइपिंग की? मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं पहले था इंडियन नेवी में। आप थोड़ा लाउड बोलेंगे? इंडियन नेवी में जॉब करता था पहले मैं। हाँ तो वहाँ पे जॉब के साथ साथ मैंने जॉब के साथ साथ अच्छा साथ ही मैंने वहाँ पे टाइपिंग वगैरह करते थे? टाइपिंग करते थे। क्या बात है। वहाँ पे जैसे ही जॉब से फ्री हुए हाँ। शाम को जाता था मैं अपने फ्लैट पे। राइट। फिर वहाँ पे मैं मतलब अपना सेटअप बना रखा था मैं लैपटॉप वगैरह लेके, हाँ और अपना एक RKC कुछ नवादा करके एक साइट थी। अच्छा उस टाइपिंग टाइम के पे लिए? हाँ उस टाइम पे थी, पता नहीं अब है नहीं है, अब भी होगी वैसे हम्म तो मैंने उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो उसमें मैं टाइपिंग करता था। उसमें अलग से सेक्शन थे, मतलब SSC की टाइपिंग, दिल्ली पुलिस की टाइपिंग, दिल्ली पुलिस की अलग से थी उसमें। अच्छा एक बात बताइए, आप नेवी में थे तो नेवी को आपने छोड़ा तो उसका बाउंड करना पड़ा हो आपको? ना बॉन्ड नहीं था उसमें, उसमें मेरी टेक्निकल रिज़ाइन हो गया था। हो गया था टेक्निकल डिजाइन? हो गया था। क्योंकि फोर्स से डिजाइन देना बड़ा मुश्किल होता है यार। मुश्किल तो होता है, लेकिन मैंने पहले इंटीमेशन दे रखी थी तो मेरे को इंटीमेशन देना पड़ता है। हाँ ज़्यादा मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई नहीं उसमें। ठीक है, तो जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेबस क्या पैटर्न था एग्ज़ाम के? कितने नंबर GS कितने का था, मैथ कितने का था, रीजनिंग? एग्ज़ाम का मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहले तो रिटन होता है। हाँ तो रिटन में वही इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जो एप्टीट्यूड आता है नॉर्मल, राइट वही होता है। और उसमें जैसे मैं पहले तैयारी तो CGL ही कर रहा था। ओके। तो CGL में हमारा मैथ्स इतना स्ट्रांग हो गया था तो इतना मुश्किल आया नहीं था इसमें मैथ्स। हाँ तो मैथ्स तो मतलब सारे हो गए थे क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन थे शायद ना? हाँ हाँ वो तो सारे ही कर दिए थे मैथ्स 20 के। क्वेश्चंस थे मैथ्स के। हाँ 20 क्वेश्चन थे मैथ्स के, और शायद इंग्लिश के भी इतने ही थे। इंग्लिश के 25 थे। हाँ इंग्लिश के 25 थे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, जब आप मतलब बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या पैटर्न रहेगा, तो थोड़ा स्किप सा हो जाता है माइंड से। सो बाकी ये है कि हाँ भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना तो तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि ये भैया भी अपने अभिषेक भाई भी CGL की तैयारी कर रहे थे, किशा भाई भी CGL की तैयारी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यही है, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं CGL की तैयारी कर रहा था। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो सिलेक्शन हुआ। हाँ। रियलिटी तो ये है। सही बात है। हाँ। और यहाँ पे मैक्सिमम बंदे ऐसे ही होंगे। हाँ, मेरा टारगेट CPO SI था DP में लेना। अच्छा, हाँ, अभी खुश हो लेकिन? हाँ, अब ऐसा मेरे मन में नहीं है कि DP ऐसा ही लगूं, क्योंकि अब ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक लगता सो है। इसका फिजिकल कितना टाइम क्या हुआ था? फिजिकल क्या फिजिकल था? तो शायद 7.5 मिनट में 1600 मीटर करनी थी। ना 7 मिनट था। 7 मिनट थी। 7 मिनट। हाँ, 7 सो मिनट। भाई हाँ, 7 मतलब मिनट में था। 7 मिनट में 1600 करनी होती है, जहाँ की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6 मिनट में 1600 मारनी होती है, सब इंस्पेक्टर में 6.5 में 1600 मारनी होती है, और इनको बहुत टाइम देते हैं 7 मिनट में 1600। तो फिजिकल में कहीं दिक्कत आई नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल में। तो आराम से निकल गया। तो फिर अच्छा ये बताइए, कहाँ कौन कौन से टीचर से आपने पढ़ा था CGL के लिए? CGL के लिए मैंने वैसे स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी जो मदर्स कोचिंग से की थी मैंने। पवन राव सर। हाँ। पवन राव सर तो लेजेंड है यार। अच्छा पवन राव सर से आपने नहीं पढ़ा? मैथ्स के तो भाई मैं भी पवन राव सर का स्टूडेंट हूँ, मैं भी उनसे ही पढ़ता हूँ। सो मतलब वो इतना प्रमोशन नहीं करते अपना, इतना मतलब वो नहीं करते हैं वो। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वो अपना वो नहीं बताते, लेकिन वो टीचर्स अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको जितने भी टीचर दिखते हैं ना आपको, तो वो दिखेंगे नहीं फिर। सही कह रहे हो आप। वो तो मैथ्स के तो विजार्ड है। विजार्ड है। हाँ, उनको आप ये कह सकते हो, मैथ्स के तो विजार्ड है वो। हाँ। और बाकी इंग्लिश मैंने पढ़ी थी, वहाँ हमारे एक सोम सर करके थे। तो आपने राजस्थान से तैयारी करी? हाँ, वहीं से तैयारी की थी। ऑनलाइन नहीं करी? ऑनलाइन नहीं करी मैंने, अपने वहीं से की थी, सेल्फ स्टडी की है जो भी की है। अच्छा, उसके बाद GS वगैरह तो मेरी थोड़ी कमजोर थी, सच बताऊं तो। GS तो मैं हमेशा से कमजोर रही है। GS में ज्यादा नंबर भी बाकी रीजनिंग में दिक्कत आई नहीं होगी? रीजनिंग में तो कोई दिक्कत आई नहीं। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी थी। तो कंप्यूटर भी ठीक था। कंप्यूटर में मेरे 10 में से शायद 9 नंबर थे। इंग्लिश में आउट ऑफ 25, 23 ऐसे कुछ थे। पैटर्न तो भूल ही गए उसका। पैटर्न तो याद ही नहीं।
अच्छा केशव, अभिषेक भाई ये बताओ कि ट्रेनिंग कितना ड्यूरेशन की थी और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? ट्रेनिंग हमारी 4 मंथ्स की थी। ओके। और उसमें क्या था, जैसे स्टार्टिंग में तो हमें बैरक्स मिल गए थे स्टार्टिंग में। ठीक है। हाँ, बैरक मिले थे, तो स्टार्टिंग में हमें फिर वहाँ लेके गए थे। आपकी जरूरत में ट्रेनिंग हुई थी ना? हाँ, जड़ोदा हाँ, में। तो मैंने तो आपकी दुनिया भर की वीडियो बना रखी है यार वहाँ पे, तो आपने देखा ही होगा कि सुबह भाई रूटीन रहता होगा। हाँ। क्लास में क्या सिखाते थे आपको? क्लास में तो यार देखो, वहाँ क्या ही, चलो क्लास में हमारा मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड ज्यादा वर्क सिखाते थे। वो आईपीसी सीआरपीसी वो सब तो पढ़ा ही है, उसके अलावा मिनिस्ट्रियल के वर्क पे ज्यादा ध्यान होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क हो गया ना, जो जितना भी दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स है उनके वेलफेयर से रिलेटेड, उनका मान लो कुछ भी छुट्टी वगैरह, लीव्स हो गई, उनको लोन सैंक्शन करवाना है या फिर एलटीसी जाना है, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाया गया हमें। अच्छा केशव भाई ये और बताइए कि मिनिस्ट्री जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी आती है लगभग ट्रेनिंग के बाद वो 42 से 45 हज़ार के आसपास आती है। सब इंस्पेक्टर की वो 60 से 65 के बीच में रहती है। आपकी क्या सैलरी रहती है दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री की जो होती है? मुझे लगता है लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। वो तो यार पता चल ही जाता है क्योंकि वो बेसिक पे का लगभग डबल ही होता है। आप आइडिया लगा लो उस हिसाब तो से। 2400 बेसिक पे है। हाँ, 2400। तो इनकी लगभग 50,000 52,000 अभी इनको सैलरी मिल रही होगी, राइट? इससे कुछ थोड़ा ज्यादा। 56,000। हाँ, इतना मान लो। तो ये 56 से 57,000 वाली जॉब मिनिस्ट्री की रहती है। ट्रेनिंग में आपका वही एचआरए वगैरह मिलता नहीं है, तो ट्रेनिंग पे टाइम पे 40,000 के आसपास। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे एचआरए नहीं मिलता। तो भैया बता दिया लड़कों की सैलरी क्या होती है। सो काफ़ी। और इसके अलावा जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को पूरा होते होते? जैसे कि सितंबर में एग्जाम है, नोटिफिकेशन है, मई में के आसपास लग एग्जाम जाता है 1 साल भर, तो लगभग साल भर तो लगता ही होगा। साल भर लग जाएगा। हाँ, इतना तो लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई एंड केशव भाई। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभी। और ऑल द बेस्ट। आप जो अगर आपको और भी कोई क्वायरी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी भाई मान नहीं रहे थे यार, क्योंकि ये ना बड़ा कॉन्शियस है कैमरा। देखो स्मार्ट बने हैं भाई अपने, केशव भाई भी बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन ये कि अभी इनने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यार कभी ऐसा कुछ करना है। तो अभी थोड़ा मतलब उनको फील आया नहीं अंदर से। बाकी थैंक यू सो मच यार, आपने इतना हेल्पफुल ये सेशन रहा। थैंक यू सो मच केशव भाई, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू।